मालिक को प्रणाम। रमाबहन कहती हैं, शायद कुछ ही दिन बीते होंगे तो मेरे में एक अजीब बदलाव आया। मुझे लगने लगा मुझे कुछ नहीं आता। आध्यात्मिकता क्या करेगी? स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा था। क्या इतने बरसों की तपस्या व्यर्थ गई? खूब विचलित हुई। कमरे में बैठी बैठी अजीब ख्यालों में डूबी रहती। वह सुकून, वह आनंद जो आ रहा था, वह अनुशासन कहाँ चला गया? मुझे तब पता चला जब मेरा पुत्र, जो अभ्यासी नहीं था, बोला, मम्मी क्या परेशानी है? अचानक आप इतने चिड़चिड़े बेचैन क्यों हो? कोई समस्या है क्या? उसने अभ्यासी बेटे से कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उन्हें कुछ परेशानी है। वह आया, बोला, पूजा में बैठिए। मैं अनमने भाव से पूजा में बैठ गई। पूजा 50 मिनट की हुई। मैं बेचैन महसूस करने लगी। बस कीजिए, मैंने आँख खोली। कुछ हल्कापन सा लगा। मधु बोला, सफाई नहीं करती? आप में अचानक जैसे नींद से जागी। बोली, हाँ, मुझे याद आया है। 1 सप्ताह मेहमानों में व्यस्त थी, सफाई नहीं की। उसने लगातार 3-4 दिन पूजा दी। मैंने सफाई आरंभ की। ये क्या? ऐसे लगा जैसे किसी दलदल में पैर फंसे थे, निकल गए। गलती महसूस हुई और नियमित हो गई। यह व्यक्तिगत सच्ची घटना, सच्चा अनुभव है। जब आप सफाई नहीं करते, उपेक्षा करते हैं, आपका ध्यान भी प्रभावित होता है। जुबान से कहना और अनुभव करना, उसे उन्हीं शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। इसके बारे में गुरुदेव ने बहुत कुछ कहा है। कई कैसेट हैं, किताबों में उनके भाषण हैं और हमें अभ्यासी प्रशिक्षण प्रोग्राम में बताया भी जाता है। हम सुनते हैं, उसे करते नहीं, टाल जाते हैं। आज नहीं, कल शुरू करेंगे, ऐसा सोचने लगते हैं। मैं रोज़ देखती हूँ, हमारे सहज मार्ग की शिक्षा है, आज अभी जो भी करना है करो। कल शब्द को अपनी डायरी में से निकाल दो। इस बारे में गुरुदेव के शब्दों में बताती हूँ। वे कहते हैं, सफाई के बिना आप कुछ नहीं पा सकते। बाबूजी ने कहा है, यहाँ पर हमें आत्मा की झलकियों का अनुभव होता है और उस स्थान पर हमारे अनुभव उसी तरह के होते हैं। इसीलिए आत्मा की सीट कहा जाता है। सफाई और सादगी इस अवस्था के विशेष गुण हैं। सफाई का स्थान ईश्वरता के बाद आता है। इसे मैंने किसी किताब में पढ़ा था और अपनी डायरी में लिख लिया। वे कहते हैं, हम बाहरी सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, खासकर विदेशों में। हमारा देश तो बाहरी सफाई में भी पिछड़ा है, लेकिन यहाँ की संस्कृति में अभी भी आंतरिक सफाई पर जोर है। वे बताते हैं, जैसी दुनिया बाहर है, वैसी ही हमारे अंदर भी एक दुनिया है। उसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहर की। सहज मार्ग में इसी सफाई पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा, चाहे हमारा देश बाहर से गंदा है, परंतु अंदर की सफाई के मामले में विदेशों के मुकाबले ज़्यादा साफ है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर फिर अब तो गुरुदेव ने हमें रामबाण दे दिया। सफाई को सहज मार्ग में अति आवश्यक कहा है। एक जगह पूज्य बाबूजी ने कहा है, मानव शरीर का केंद्र है और यह कार्य करता है, रक्त को भी भेजता है। अतः जब हम ध्यान में होते हैं या ईश्वर के विचार में होते हैं, अब इससे हृदय प्रभावित होता है और आपके उद्देश्य के लिए सफाई की आवश्यकता है। ये हृदय के लिए बेहतर है और रक्त शरीर में बिना विचार के दौड़ता है, जिससे धर्मपरायणता आती है। पूज्य बाबूजी आगे कहते हैं, साक्षात्कार के लिए की गई संपूर्ण प्रक्रिया में सफाई की प्रक्रिया से अबाध प्रगति होती है। ये पुराने संस्कारों से उत्पन्न हुई हमें उससे भरा जाता है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत कुछ कहा हमारे गुरुदेव ने, बार बार कहा, पर हम करते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं। अगर सहज मार्ग में आए हैं, एक अच्छा इंसान बनने, उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने, सफाई तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने बताया है, हम जन्मों जन्मों के भोग
संस्कार लेकर आते हैं और उन्हें सफाई द्वारा काफ़ी मात्रा में समाप्त करते हैं। जो रोज़ बनाते हैं वह भी समाप्त होते जाते हैं, इकट्ठे नहीं करते। संस्कारों की पोटली सिर पर लाद कर जन्मों से घूम रहे हैं। कितना बड़ा अमृत बिंदु गुरुदेव ने हमें दिया है। हम 3 तरीके से समाप्त करते हैं। सफाई द्वारा कुछ भोग कर, बाकी इस दिव्य प्रेम के बंधन जो उनसे हैं उनकी भेंट है। जरा सोचो, इतनी उच्चतम स्थिति को जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में जाकर तपस्या कर समाप्त करते थे, वह सहज मार्ग में रहकर प्राप्त करते हैं। गृहस्थ व आध्यात्मिक साधना साथ साथ चलते हैं। ये इतनी सरल सहज गुरुदेव ने बना दी है कि हम उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। पाठ को समय बड़ा निर्मम है, समाप्त होता रहेगा और हम जीवन के दलदल में फंसे दुनिया की चकाचौंध में वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं गुरुदेव का प्यार हमारे कारण उन्हें कितना कष्ट होता है कि हम ठीक से अपनी साधना नहीं कर रहे। एक बहुत ही रहस्य भरी बात है। अहंकार व नफ़रत, इनका पता नहीं लगता। आतंकवाद की तरह कहाँ घुसकर बैठ जाते हैं, अंदर घात पर घात करके घायल कर देते हैं। चिल्ला उठते हैं, हम कराते हैं, परंतु गुरुदेव की बातों को अनसुनी कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक अभ्यासी एक्स आए पूजा लेनी है। मैंने कहा आ जाइए। वे आकर बैठ गए। न पूछा समय, न पूछा कि आ जाएं। क्या करें, हमारा तो एक बंधन है, प्रतिबद्धता, मना नहीं कर सकते। वे आए, पति पत्नी। हमने कहा पूजा शुरू कीजिए। वे बैठे रहे। 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, हमें कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई। हमने आँख खोली, देखा वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे थे। मेरी बदतमीजी थी कि मैं हंस पड़ी। शीघ्र चुप होकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बोली, हम ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में है, बार बार बोल रहे हैं। मैं कैसे बताऊं, गुस्सा भी आया लेकिन हंसी भी आई। सिर ठोका, दर्द भी हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। इन्हें अभी तक नहीं पता कि क्या करना है। शांत हुई, दया आई सोचकर कि इन बेचारों का क्या दोष। इन्हें पता ही नहीं हम पूजा देने वाले कितने नालायक हैं। पूछा, कितना समय हुआ आपको? उन्होंने बताया 1 वर्ष। मैं तो जैसे ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरी और चोट खा गई। किसने पूजा दी? श्री ने। अब कौन देता है? एक्स। नियमित लेते हैं? हाँ। क्या बताऊँ आगे, अगर अभ्यासी को पूरा ज्ञान नहीं तो बहुत कुछ 80% दोष प्रशिक्षकों का है, बाकी उन्हें पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। ये घटना तो एक है। 18 वर्ष के प्रशिक्षक के कार्यकाल में बहुत कुछ देखा। मन महसूस कर रह जाती थी, जो कर सकती थी करती रही। जब मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ, अंत मन हिल जाता है, रोना आने लगता है। गुरुदेव कितने दुखी होंगे, ये सोच मुझे इतनी दुखी कर देती है कि रातों रोते निकल जाती है। प्रार्थना पर प्रार्थना करती। आप पाठ को सचेत हो, सहज मार्ग में आ ही गए तो सतर्क हो जाइए, समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। गुरुदेव को खुश तभी कर सकते हैं जब हम सहज मार्ग की बारीकियों को समझकर उनके प्रेम में दीवाने हो जाएं। मीरा ने दीवानी होकर पाया, राधा ने अपना सब कुछ समर्पित कर पाया। आइए हम भी अपना सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर दें। हृदय तो दे ही दें और कैसे करें। चलिए वापस बड़ौदा चलें और मेरे जीवन की ज्वलंत घटनाओं से जुड़कर सुने क्या हुआ। डायरी क्या कहती है। बड़ौदा आ गए। मार्च 2005 भी आ गया था और मैं अस्वस्थ ही रह रही थी, परंतु जो अंदर बैठे थे वे कमज़ोर पड़ने नहीं देते। मैंने पहले ही बताया है, कुछ अभ्यासी महिलाएं
नियमित आती थीं। एक दिन मिसेज गोयल दिव्यलोक का संदेश ले आई। बोली, ये अंग्रेजी में मुझे समझ में नहीं आता, क्या आप पढ़कर सुनाएंगी? मैं हैरान थी। जैसा कि बताया, मुझे इस पुस्तक का पता ही नहीं चला था। एक चूक कितना नुकसान करती है। मैं बहुत प्रसन्न हुई और उनका धन्यवाद दिया। एक दिन निश्चिंत कर लिया, मैं अंग्रेजी के 1 या 2 पेज पढ़कर उन्हें हिंदी में बता देती। मैंने अंत मन से उनका धन्यवाद किया। यहाँ भी देखो, समझो, यह गुरु प्रेम व गुरु कृपा ही है। हमारे ब्रह्म वाक्य से मैं अनजान थी। कैसे रहने देते गुरुदेव? ये तो हमारे ब्रह्म वाक्य है। हमारी गीता, हमारे उपनिषद से भी उच्च स्थान मानती हूँ मैं इसका। पुस्तक पढ़ना आरंभ किया। आनंद की बहार बिछ गई। ऐसा लगा मैं पूज्य बाबूजी के चरणों में बैठी हूँ और वे ये बोल रहे हैं। शाहजहाँपुर की पूरी किताब खुल गई। ये पहला दिन था। सुनाते सुनाते इतनी आत्मविभोर हो उठी कि महिलाएं भी भावनात्मक हो गदगद हो उठीं। एक बोली, बहन जी, आपने तो हमें आनंद के सागर में डुबो दिया। मैं क्या कहती, मैं तो स्वयं उसमें डुबकी लगा रही थी। जब ये पढ़ा, जैसा होना चाहिए वैसा होगा। ईश्वर सिर्फ सच्चे और दृढ़ निश्चय वाले हृदय चाहता है। उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि सच कहाँ है। बाबूजी दिव्यलोक के संदेश में इस प्रकार पढ़ कर सुनाती और स्वयं ज्ञान प्राप्त करती। जीवन में ज्ञान का अंत नहीं। वैसे तो प्रकृति स्वयं ज्ञान का भंडार है। गुरु का जीवन एक ज्ञान की खुली पुस्तक है। ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली तो हम पूर्ण ज्ञानी हो गए। सहज मार्ग को ही हम पूर्णता समझ नहीं पाए हैं। हमारे सहज मार्ग में पूजा शब्द का गलत अर्थ भी लगाया जाता है। ये पूजा उच्च कोटि की है, क्योंकि जब भी कोई साधना आरंभ करता है, भक्ति रस में आना तो मानव की प्रकृति है। साधारण मतलब पूजा में उस भक्ति को देवताओं की पूजा मानते हैं। यहाँ पूजा का तरीका अलग है। ध्यान में बैठते हैं। यहाँ हम अपने पूज्य को हृदय में बैठा के ध्यान करते हैं। पूजा तो है, लेकिन हमारी पूजा सूक्ष्म रूप में है। बाकी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं करते, सिर्फ सूक्ष्म रूप में अंदर उन्हें स्थान पर बिठाकर वहीं ध्यान करते हैं। ये अंदर भी सूक्ष्म की पूजा है। हमारा हृदय मंदिर है। हमारा ईश्वर जो गुरु रूप में आता है, उसे ही हम सबसे पहले सूक्ष्म रूप में हृदय में बैठाते हैं। यहाँ न घंटी है, न आरती और न गान। हमें कहीं जाना नहीं, घर पर ही ध्यान करते हैं। हमें कहीं बाहर जाकर वे नहीं मिलते। वे तो हमारे अंदर ही विराजमान हैं। मंदिर में बनाई मूर्तियाँ कलाकारों की अभिव्यक्ति है। हमारे हृदय में बसे उस ईश्वर की स्वयं कृति है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।